बच्चों नमस्कार, मैं राज सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राज सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश की ऑप्टिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रकाश का परावर्तन मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बड़े तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। हिंदी में सुन लीजिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। और ये एक अवतल दर्पण है, मींस दिस इज अ कॉनकेव मिरर। एक प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट आपको लेना है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे जो पैरेलल रे होती है मींस समांतर जो किरण होती है वो कहां जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है ना। आप जानते हैं इस बात को। अब इससे सी से बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये एक नॉर्मल प्राप्त हो जाएगा, मींस हिंदी में अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपतन कोण परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर के साथ बनता है। तो एंगल एबीसी इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, एंगल सीबीएफ यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल मींस परावर्तन कोण हो जाएगा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। आपको समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी मींस एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ थीटा है तो इधर भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ट्रायंगल सीबीएफ। इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सो दैट इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या होगी बेटे? इक्वल होगी। एंगल इक्वल है, सो दैट अपोजिट साइड आल्सो इक्वल, मींस CF इक्वल टू हो जाएगा BF की। अब जितनी भी डिस्टेंस है उनकी मेजरिंग P से करते हैं, तो हमें CF में P को इंक्लूड करना है। P को कैसे इंक्लूड करेंगे? CF को हम क्या लिख सकते हैं? PC, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है? PC, और इसमें से PF को माइनस करना है, तो CF को हम क्या लिख सकते हैं बेटे? PC माइनस PF लिख सकते हैं। और जो BF है इसकी डिस्टेंस नियर इक्वल टू होती है PF की। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, पहले हिंदी में सुन लीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक मतलब होता है वो जगह जहां से कोई चीज एंटर करती है। दर्पण में क्या एंटर करेगा? प्रकाश, लाइट, मिरर में। तो ये मैंने इसका द्वारक बड़ा कर दिया, अपर्चर, और इसको छोटा कर दिया। तो जब ये छोटा होता है तो ये डिस्टेंस नियर इक्वल टू होती है PF की। सो नाउ हम BF को क्या लिख सकते हैं बेटे? PF लिख सकते हैं। देन PF को इस तरफ ले जाएंगे, PC इक्वल टू हो जाएगा 2PF। और अब इनकी मेजरिंग करेंगे तो P से F तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। लेफ्ट साइड होने से ये माइनस में आएगा, और P से C की डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, ये भी माइनस में आएगा, और इसको क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। तो PC की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस, और इधर लिखेंगे माइनस का F। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मींस R इक्वल टू क्या फाइंड हो गया? 2F। R इसी को हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू R/2। तो ये प्रूफ हो गया, बट कौन से मिरर के लिए हुआ है? ये अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव के लिए हुआ। अब इसी चीज को हम कॉन्वेक्स के लिए पढ़ते हैं। बच्चों अब सेम क्वेश्चन हम बात करते हैं उत्तल दर्पण मींस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। AB अगर आपको एक रे लेना पड़ेगी AB व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस PC। एक प्रकाश की किरण AB जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष PC के समांतर। तो यह किरण रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मींस परावर्तित हो जाएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ लाएंगे तो फोकस से आती हुई अपन को क्या होगी? प्रतीत होगी, मींस कमिंग अपैरेंटली फ्रॉम द फोकस। और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे C से। क्यों ज्वाइन करेंगे C से B को? बिकॉज दिस इज द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन अब आप जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देन पैरेलल रेस, अगर एक रे उसको इंटरसेक्ट करती है तो ये कौन से एंगल होते हैं? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी क्या होगा? थीटा होगा। नाउ फाइनली हम इस ट्रायंगल में आ जाते हैं BFC। एंगल इक्वल है, सो देयर अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल।
मीन्स पहले जैसा हो जाएगा एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एफ हो जाएगा। बस डिफरेंस क्या है कि जब हम बात कर रहे थे कॉन्केव मिरर की तो वहां पर थीटा हमने 3 बार उसको मेंशन किया था, यहाँ कितनी बार मेंशन किया है 4 बार किया। तो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है ये रिलेशन हमें प्रूव करना है तो बेटर कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण का बेटर रहेगा बजाय किसके उत्तल दर्पण के। एफ सी इक्वल टू बी एफ। अब एफ सी को हम इस तरह से लिखेंगे कि हम पी इंक्लूड हो जाए। एफ सी को क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, पी सी माइनस पी एफ, और ये बी एफ किसके नियर इक्वल हो जाएगा पी एफ के। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो 2pf हो जाएगा। आप pc को क्या लिख सकते हैं प्लस, राइट साइड है तो प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा प्लस 2f एंड फाइनली f इक्वल टू r/2। इस तरह से रिलेशन फाइंड हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 3 नंबर की मार्किंग इसमें हो सकती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं बेटे मिरर फार्मूला। बच्चों हम मिरर फार्मूला मींस दर्पण सूत्र की बात करते हैं। दर्पण सूत्र हमें प्रूव करना है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमें प्रूव करना है। तो यह मैंने अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। अवतल दर्पण मींस कॉन्केव मिरर में एक वस्तु लेना है आपको, एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका इमेज फॉर्मेशन आपको करना है। एक पैरेलल रे ले लीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, तो यहाँ फोकस लिख दीजिए, and second ray C then reflected and same path। C का रूल्स क्या है, अगर C से कोई रे आती है तो वो सेम पाथ से रिटर्न होती है। अब दोनों इंटरसेक्टेड हो रही है A डैश पर, सो देन दिस इज द इमेज ऑफ द AB, A डैश और B डैश। अब एक रे और आपको लेना है, सपोज AB अगर इंसिडेंस रे है तो PA डैश क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। जितनी भी रे होती हैं सभी एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होती हैं, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्टेड होती हैं। सो AB का इमेज कहां बना, A डैश B डैश पर बना है। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल ABP, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया और एक पॉइंट P आ गया। ट्रायंगल A डैश B डैश P इमेज आ गया और एक कॉमन पॉइंट आ गया P। जब मैं ट्रायंगल की बात करता हूं ABP की और A डैश B डैश P की, तो इसमें क्या क्वालिटी है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल आर सिमिलर, AB एंड A डैश B डैश, ये दोनों क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो हमें ऐसे ट्रायंगल लेना है जिसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाए और इमेज आ जाए, साथ में एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या बेटा, P है। सो नाउ ट्रायंगल ABP आर सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश P। क्या क्वालिटी है, ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज आ गया, देन एक कॉमन पॉइंट आ जाता है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होती है, इक्वल इन रेशियो, रेशियो में इक्वल होती है। मींस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर बेस ले लीजिए, बेस कितना हो जाएगा PB अपॉन PB डैश हो जाएगा। तो एक पेयर हमने बना दिया। अब एक पेयर और हमें इसमें से इंक्लूड करना है जिसमें एक कॉमन पॉइंट आएगा और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आएंगे। तो आप ले लीजिए ABC ले लीजिए, देन A डैश B डैश C। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, C है। पहले जो पेयर बनाया था उसमें कॉमन पॉइंट क्या था, P था। तो जो इसमें ट्रिक है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इमेज आना चाहिए, देन एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABC पैरेलल टू ट्रायंगल A डैश B डैश C, सो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एक बार फिर से आप इक्वल रेशियो कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन A डैश B डैश। बेस क्या हो जाएगा बेटा, BC, और इसका बेस हो जाएगा B डैश C। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, सो देन राइट साइड इक्वल हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट साइड इक्वल कर दीजिए PB by PB डैश इक्वल टू BC by B डैश। और ऑल द मेजरिंग, जितनी भी मेजरिंग है वो कहां से करते हैं, P से करते हैं। इसमें P इंक्लूड है दोनों में, बट इसमें P इंक्लूड नहीं है, तो आपको P लाना पड़ेगा। P कैसे लाएंगे, जैसे ये BC लिखा हुआ है, BC में P इंक्लूड कैसे करें, PB माइनस PC। क्या लिख सकते हैं BC को, एक बार और देखें, ये BC है बेटे, PB
माइनस पी सी, इससे हमें पी मिल जाता है इसके रिप्लेस में, और बी डैश सी देख सकते हैं, ये बी डैश सी है, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। इस तरह से पी सभी में इंक्लूड हो जाता है अपॉन पी बी डैश। अब जितनी भी ये डिस्टेंस लिखी है सभी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होने से क्या होगा कि इनकी मेजरिंग में आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज पीवी, व्हाट इज पीवी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस यू लिखेंगे, लेफ्ट साइड है तो माइनस, पीवी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज, माइनस भी लिखेंगे। अब बचा पीसी, पीसी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस माइनस का हो जाएगा। तो सभी को हमने विद साइन इसमें क्लियर कर दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पीवी के रिप्लेस में क्या आएगा बेटा, माइनस यू आएगा, पीवी डैश के रिप्लेस में माइनस भी आएगा, देन पीवी अगेन माइनस यू आएगा, माइनस पीसी, पीसी की वैल्यू माइनस आर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देन अगेन पीसी माइनस आर एंड माइनस पीवी डैश की वैल्यू माइनस भी, तो ये फिर से बेटा प्लस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस ऑलरेडी है। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले हम आर की वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज हम प्रूव कर चुके हैं एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाई 2 होता है, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2f हो जाएगा। तो जहां आर लिखा है वहां आपको लिखना पड़ेगा 2f, सो दैट u अपॉन v इक्वल टू माइनस यू प्लस आर के रिप्लेस में कितना लिखेंगे 2f, अगेन 2f एंड प्लस v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फाइंड होगा, माइनस 2fu प्लस uv प्लस uv इक्वल टू माइनस uv एंड प्लस 2fv। इस तरह से ये फाइंड हो गया। अब इसको यहां ले आइए ट्रांसपोजिशन करके, तो 2 हो जाएगा 2uv इक्वल टू 2fv एंड फाइनली हम अगर इसमें uvf से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ही uvf से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय uvf, सो दैट यहां पर देखो बेटा v नहीं है, सो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन v आएगा। यहां आपको दिख रहा है इसमें f नहीं है तो 1 अपॉन f आएगा, और यहां पर u नहीं है तो 1 अपॉन u आएगा। एंड फाइनल आंसर इज, इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। सो ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। किसके लिए, ये हमने प्रूव करा है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए। अब सिमिलर यही फार्मूला आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास वर्क समझने, होमवर्क समझने, यही फार्मूला आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण के लिए मींस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऑप्टिक्स में बेटे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हिंदी में सुन लीजिए आप लोग। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो तरह की होती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मिरर की तरह इसमें भी दो सरफेस होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, इसके पीछे पॉलिश नहीं होती है। एक रेरर मीडियम होता है यानी कि मिरर माध्यम, और एक सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम। तो लेफ्ट साइड सपोज करिए एयर है और राइट साइड क्या है, गिलास है, और ये कौन सा गोलीय पृष्ठ है, आप लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो उठा हुआ है, मींस ये बेटा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल हो जाएगा, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल एक्सेस है, मुख्य अक्ष है, इस पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट शेप का। अब इसका इमेज बनाना है आपको, तो इमेज बनाने के लिए आपको दो रे लेना पड़ेंगी। एक रे है ना परपेंडिकुलर रे है ओपी के डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर जो रे होती है ना बेटा उसका डेविएशन नहीं होता, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, तो ये सीधी निकल जाएगी। अनदर रे एक और हम रे लेते हैं, रेरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, रेरर मतलब विरल से कहां जा रही है, सघन से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है बेटा, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल हमने इसको इसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो रूल्स क्या होता है, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, ये अभिलंब है, तो ये रे जिसको इस रे को सीधा जाना था लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मींस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ अ रे passes from rarer to denser then bends towards the normal, मींस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और ये दोनों जो रे हैं बेटा एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, और यहाँ पर इसका रियल इमेज बन जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ओ का वास्तविक प्रतिबिंब बन गया कहां पर, आई पर। आई इज द रियल इमेज ऑफ ओ। अब आपको इसमें एंगल बनाना है, तो आप जानते हैं कि जितने भी एंगल हैं, एक आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ही बनेगा, तो ये आई समझ में आ गया नॉर्मल के साथ, और अपवर्तित किरण है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बन गया आर, आपतन कोण अपवर्तन कोण। अब ये जो
का कोण है इसको हमने सपोज किया है, सपोज एंगल, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, यहाँ l लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल की रीडिंग करें, एंगल MOP इज अल्फा, ये लेट किया है, सपोज किया है। एंगल MIP इज बीटा एंड एंगल MCP इज थीटा, ये एंगल हमने अपनी सुविधा से सपोज किया है। अब हम इसमें स्नेल्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है, इसके बारे में आप जानते होंगे। और अगर हम इसको पेयर बना के लिखें, बिकॉज एयर से कहाँ जा रहे हैं, हम गिलास में जा रहे हैं, तो ए म्यू जी लिख सकते हैं। आप एयर से वाटर में जाएंगे तो ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी आपको जो मैंने बताया पहले वो लिखेंगे, सारे एंगल के बारे में लिखेंगे, और देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको कहाँ से, स्नेल्स लॉ से। तो बाय स्नेल्स लॉ ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अब बेटा इसमें एक कंडीशन आपको लेके चलना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं जब थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, जब थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इज नियर इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इज नियर इक्वल टू cos थीटा, और थीटा इज नियर इक्वल टू tan थीटा। ये आपको मैथ्स आती होगी। तो यहाँ हमारे पास साइन है, तो बिकॉज आई एंड आर ये दोनों जो एंगल है इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, सो दैट I is near equal sin I is near equal to I हो जाएगा and sin R is near equal to R हो जाएगा, so that from equation first a mu g equal to find हो जाएगा I by R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I equal to R into a mu g, इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड हो जाएगा। अब सिंपल सी एक मैथ्स का फार्मूला है, आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ कि आप लोगों ने कभी किसी क्लास में स्टडी की होगी बेटे कि जो बाहर का एंगल होता है, बाहर सपोज एंगल 1, 2 और 3 और बाहर का एंगल 4 है, इसको बोलते हैं बाहरी कोण, बहिष कोण, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर का कोण है वो अंदर के दो जो दूर वाले कोण होते हैं, फर्दर कोण होते हैं दूर वाले, उनका सम होता है, मींस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर I की और R की वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। तो देखो बेटा एंगल OMO और हम बात करें C की, ट्रायंगल MOC की बात करेंगे तो एक एंगल बाहर बनना है I और दो एंगल अंदर बनना है, अल्फा एंड थीटा। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल I इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द अल्फा प्लस थीटा। एंगल I इक्वल टू हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस थीटा का हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे थोड़ी देर के बाद। और हम एक ट्रायंगल और देखेंगे जिसमें R इंक्लूड है, मींस MCI को देखें तो अंदर के कोण कौन से, R बीटा, R एंड बीटा, बाहर का एंगल है थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीटा, R प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ट्रांसपोजिशन कर दें तो R इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। अब ये दोनों वैल्यू, I की वैल्यू एंड R की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको पुट करना है। कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पर पुट कर दी। R की वैल्यू थीटा माइनस बीटा एंड a म्यू g। अब एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू ये बेटा R का काम करेगा MP और O से P ये काम करेगा रेडियस का। जब हम थीटा की बात करेंगे अगेन MP किसका काम करेगा, R मतलब क्या बोलते हैं इसको, चाप, और इसको बोलेंगे रेडियस मींस त्रिज्या। और जब हम बीटा की बात करेंगे तो अगेन ये R हो जाएगा और ये हो जाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। तो इन सभी की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, सभी की वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये जो है तो यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको ऊपर की साइड से, आपको यहाँ से ध्यान दें। बाय फार्मूला एंगल इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, आर्क बाय रेडियस। हिंदी में क्या कहा इसको, आर्क बाय रेडियस। हिंदी में क्या कहा इसको, आर्क को क्या बोलते हैं, चाप और बटे त्रिज्या। एंगल एक एक करके लेना, पहले अल्फा ले लीजिए। अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू MP, रेडियस क्या हो जाएगी बेटा OP। फिर हम ले लें थीटा को, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन MP बाय रेडियस हो जाएगा P से C, PC एंड अब एक और बचता है बीटा,
बीटा इक्वल टू अगेन एम पी बाई और ये हो जाएगा बेटा पी आई। अब ये सभी वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। अल्फा की वैल्यू पुट करें तो एम पी बाई ओ पी प्लस यहाँ पर, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो एम पी बाई पी सी, देन अगेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो एम पी बाई पी सी माइनस बीटा की वैल्यू एम पी बाई पी आई और ब्रैकेट के बाहर ए म्यू जी। देन आपको फर्दर सॉल्व करना है, एम पी को कॉमन ले लेंगे, एम पी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 1 बाई ओ पी, 1 बाई पी सी, 1 बाई पी सी एंड 1 बाई पी आई। अब ओ पी क्या होता है? ओ पी मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। तो ये बेटा लेफ्ट साइड है तो माइनस में आएगा, पी से सी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये राइट है तो प्लस में आएगा, और पी सी आई क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बेटा राइट साइड है तो ये भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो विद साइन आपको लिखना है 1 अपॉन, क्योंकि एम पी कैंसिल हो चुका, तो ओपी को क्या लिखेंगे? माइनस का यू प्लस 1 अपॉन पीसी को क्या लिखेंगे? आर प्लस का इक्वल टू 1 अपॉन, फिर पीसी की वैल्यू अगेन से कितना आएगा? अगेन का अगेन आ रहा है, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ जाती है तो इधर लिख देता हूँ मैं ये, और माइनस का 1 अपॉन पी आई, पी आई क्या है? वी है, 1 अपॉन वी एंड ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है ए म्यू। अब इसको सॉल्व करना है, मैथ्स सिंपल से मैथ से आपको आना चाहिए। ए म्यू जी का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू ए म्यू जी बाई आर माइनस ए म्यू जी बाई वी। अब आर की जो क्वांटिटी है उनको एक तरफ कर ले आप, इस 1 अपॉन आर को यहाँ ले जाइए, ए म्यू जी अपॉन वी को इधर ले जाइए। सो देन फार्मूला विल बी ए म्यू जी बाई आर माइनस 1 बाई आर। इस आर को मैं इस तरफ ले गया, ये अपनी जगह पर, ये इधर गया है और ये इधर आएगा, मतलब ए म्यू जी वाई वी माइनस 1 अपॉन 2। तो ये बेटा क्या हो गया? कौन सा फार्मूला हो गया? रिफ्लेक्शन फार्मूला है। हम चाहे तो इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा? आर, सो दैट ए म्यू जी माइनस 1 इक्वल टू ए म्यू जी बाई वी माइनस 1 अपॉन यू। सो ये रिफ्लेक्शन फार्मूला है। किसी भी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए आ सकता है, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए आ सकता है। तो मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ये सॉल्व करवा दिया मैंने आपको कॉन्वेक्स के लिए, मतलब उत्तल पृष्ठ के लिए, और यही सेम फार्मूला आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं अवतल के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, लेंस निर्माता का सूत्र। इस प्रश्न के माध्यम से हम एक अन्य प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, लेंस सूत्र को, और उस सूत्र को हम सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं लेंस निर्माता का सूत्र, और ये एक कॉमन सूत्र है जो कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, फिर उसको मैं इजी रूप में आपको समझाऊंगा, है ना। तो दोनों तरीके से देखते हैं लेंस कैसे बनता है। बेटा लेंस में 2 सरफेस होती हैं, कर्व सरफेस, वन लीस्ट कर्व सरफेस एंड अदर इज प्लेन और कर्व सरफेस। मतलब लेंस में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मिनिमम 2 सरफेस होगी, तो एक सरफेस बेटा कर्व होती है और दूसरी जो सरफेस है वो कर्व भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है। तो लेंस आपको पता होगा 2 तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सपोज ये फर्स्ट सरफेस है ए बी इज अ फर्स्ट सरफेस, लेंस बनेगा 2 सरफेस से, एंड एक पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट यहां रख देते हैं, इसका इमेज हमें फॉर्मेट करना है। लेफ्ट साइड में क्या है बेटा? एयर है, राइट साइड में क्या है? ग्लास है, राइट साइड में ग्लास है। सिर्फ अभी एक ही सरफेस की बात करते हैं। अब ये पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्मेट करते हैं। परपेंडिकुलर जो रे चलेगी वो विदाउट डेविएशन पासिस हो जाएगी और एक रे दूसरे डायरेक्शन में लेंगे। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इसका डायरेक्शन होता, बट लेंस है, मीडियम चेंज हो गया है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब विरल माध्यम से कहां चल रहे हैं? सघन माध्यम में। तो देन यहां हमें बनाना पड़ेगा बेटा क्या? अभिलंब, यानी कि नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब रूल्स क्या है आपको मालूम है कि रेयर टू डेंसर यानी कि विरल से सघन में चलते हैं, तो अभिलंब यानी कि
नॉर्मल की तरफ आपको इसको क्या करना है, टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ ये रे हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो दोनों रे है ना, एक तो परपेंडिकुलर जा रही थी और अदर दूसरी रे, दोनों एक पॉइंट पर मिल रही है। सो दैट दिस इज द इमेज। ये इमेज किसने बनाया, ए बी ने बनाया। और सपोज इसको मैंने रिप्रेजेंट किया I1 से। सिंगल सरफेस है, लेंस में आपको दो सरफेस लेना है, तो सपोज अनदर सरफेस, एक सरफेस और ले लेते हैं, अनदर सरफेस इज CD। CD दूसरी सरफेस है। तो जैसे ही हम दूसरी सरफेस रखेंगे बेटे, तो यह जो इमेज I1 पे बना है ना, अब ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और यह वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा किसके लिए, CD के लिए। तो ये रे आप देखें, ये वाला पाथ यहाँ तक तो स्ट्रेट रहेगा, बिकॉज रे ऑलवेज स्ट्रेट चलती है, बट मीडियम चेंज होगा, अंदर ग्लास रहेगा। अब अंदर ग्लास रहेगा, बट बाहर कौन सा मीडियम रहेगा, एयर। सो अगेन डेंसर टू रेयर चल रहा है ना। यहाँ पर हम अंदर की बात करेंगे तो ग्लास है, बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, मतलब डेंसर टू रेयर हम जा रहे हैं। और इस पॉइंट को टच करता हुआ आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक और नॉर्मल बनाना पड़ेगा। रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते हैं, सघन माध्यम से विरल में चलते हैं। तो ये अभिलंब है, जब सघन से विरल में चलते हैं, डेंसर टू रेयर, सो ये है ना नॉर्मल से दूर चलेगी, नॉर्मल से दूर चलेगी मींस ये रे नॉर्मल से दूर कर देंगे हम। सो देन फाइनल इमेज बनेगा, कहां पर बनेगा, I पर बनेगा। तो फर्स्ट जो सरफेस है उसके लिए O क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड I1 हो जाएगी इमेज। लेकिन जो सेकंड सरफेस है इसके लिए I1 वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट का, एंड फाइनल इमेज बनेगी, कहां पर बनी, I पर बनेगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। इसी डायग्राम को मैं अब आप जो एग्जाम में बनाएंगे, आपको ये वाला डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में आपको सिंपल डायग्राम बनाना है। वो मैं भी यहाँ बना रहा हूँ सिंपल डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम है, बट जब आपको समझना हो तो ये डायग्राम पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। सो दैट अ लेंस मेड बाय टू कर्व सरफेस AB एंड CD, इनकी रेडियस भी अलग अलग। फर्स्ट की रेडियस कितनी है, सपोज R1, सेकंड की रेडियस सपोज करो कितनी है, R2। अब आप यहाँ पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट रख देंगे, ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इमेज बन जाएगा I1। किसने बनाया, AB ने O का इमेज बनाया, कहां पर, I1 पर। देन CD के लिए I1 वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट का, एंड फाइनल इमेज बन जाएगा बेटा, कहां पर, I पर बन जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम है, यही आपको एग्जाम में बनाना है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप चाहें तो इसको अलग से बनाना सीख सकते हैं। इसी तरह से हम यही डायग्राम कॉनकेव के लिए भी बना सकते हैं, कॉनकेव के लिए मतलब अवतल के लिए भी बना सकते हैं। नाउ लेंस से ऑब्जेक्ट O की डिस्टेंस कितनी है, सपोज करो U है। लेंस से इमेज I1 की डिस्टेंस कितनी है, V1 है, एंड लेंस से इमेज I की डिस्टेंस कितनी है, V है। और यह एक कॉमन फार्मूला है, सो इसमें हम लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखेंगे। नॉर्मल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। जब हम इसको स्पेशली फॉर कॉनकेव, स्पेशली फॉर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम विदाउट साइन के आप इसको सॉल्व करेंगे। अब दो सरफेसेस है, तो आपको पता है कि जो सरफेस होती है स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय पृष्ठ होता है, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला अभी इसी चैप्टर में आपको बताया है, a mu g minus 1 by r इक्वल टू a mu g y v minus 1 upon u। ये फार्मूला है, इसकी हम हेल्प लेंगे। फर्स्ट सरफेस में O का इमेज कहां बनाया है, I1 पर बनाया है, तो इसमें आपको प्रॉपर करेक्शन करना पड़ेगा। R के रिप्लेस में हम यूज करेंगे रेडियस R1 हो जाएगी, एयर टू ग्लास, यहाँ एयर से हम ग्लास में एंटर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बट V के रिप्लेस में है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए I1 इमेज है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, V1 है। सो आपको V के रिप्लेस में क्या लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा। सो दैट इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, देखना आप लोग ध्यान से। a mu g minus 1 डिवाइडेड बाई r के रिप्लेस में क्या आएगा, r1 आएगा, इक्वल टू अगेन a mu g, लेकिन V के रिप्लेस में फर्स्ट के लिए इमेज है कौन, I1, डिस्टेंस कितनी है, V1। सो दैट V के रिप्लेस में आएगा V1 एंड U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज U। सो ये हो गया फर्स्ट सरफेस के थ्रू O का इमेज कहां पर, I1 पर। अब देन CD के लिए I1 वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का काम करेगा। सो अगेन फार्मूला लेके यहाँ ध्यान रखना है बेटे, अंदर ग्लास है, बाहर क्या है, एयर है।
सो इसी फार्मूले में आप प्रॉपर करेक्शन करेंगे। पहले जी आएगा, जी म्यू ए -1, इसकी रेडियस सपोज करो कितनी है, r2 है, तो यहाँ r2 हो जाएगा, एंड जी म्यू ए डिवाइडेड बाय, अब v के रिप्लेस में क्या आएगा, सेकंड सरफेस के लिए i क्या है, इमेज, तो इमेज v बिल्कुल सही है, v के रिप्लेस में v आएगा, बट u मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो CD के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, और इसकी डिस्टेंस है बेटे कितनी, v1, सो u के रिप्लेस में आपको लिखना पड़ेगा v1 लिखना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट है ये, मैं अभी इसको सेकंड लिखूंगा थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ एयर पहले है, इसमें गिलास पहले है, तो अगर हमें यहाँ एयर पहले करना है तो आपको मालूम है कि एक फार्मूला a म्यू g इक्वल टू क्या होता है, 1/g म्यू a, इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, a म्यू g, एयर टू ग्लास, यहाँ क्या हो रहा है, ग्लास टू एयर, सो दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, g म्यू a को क्या लिख सकते हैं बेटे, 1/a म्यू g लिख सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, देन 1/a म्यू g -1/r2, इधर भी लिख दीजिए 1/a म्यू g by v -1/v1। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंपल करना है, इजी करना है, सो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, a म्यू g का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a म्यू g आ जाएगा डिवाइडेड बाय r2 हो जाएगा, और इधर भी बेटा कैंसिल हो गया तो 1/v बचेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a म्यू g by v1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लेंस बनता कैसे है, आप जानते हैं कि लेंस को बनाने में दो सरफेस होती है, तो ये मेरा सपोज करें ये फर्स्ट सरफेस है, दिस इज सेकंड सरफेस, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस बन गया, और अगर आप इसको यू मिलाएंगे तो कॉनकेव बन जाएगा, है ना, ऐसा कॉनकेव बनेगा, ये क्या बन गया, और अगर एक सरफेस कर्व है दूसरी प्लेन है तो ऐसा बनेगा, क्लियर हो गया बेटा, तो दोनों सरफेस कर्व हो सकती है, दोनों कॉनकेव हो सकती है, दोनों कॉन्वेक्स हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा, मींस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का सम कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो a म्यू g -1 y r1 प्लस 1 माइनस a म्यू g अपॉन r2, और एडवांस में चले आप, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1/v -1/u इक्वेशन। इसी को और आगे सोल्व करते हैं। अब इन दोनों को देखें तो बेटा यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, इसमें माइनस है, इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस, मींस अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा। आप a म्यू g -1 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/r1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले रखा ऑलरेडी, तो यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा 1/r2 एंड इक्वल टू 1/v -1/u, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, कोई ऑब्जेक्ट जैसे मून को देखना है आपको, चंद्रमा को देखना है, सन को देखना है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट मींस u कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज मतलब v कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ऑब्जेक्ट वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस कंडीशन को फॉलो करें यहाँ, a म्यू g -1 1/r1 -1/r2, और बेटा यहाँ f के रिप्लेस में क्या, सॉरी v के रिप्लेस में 1/m हो जाएगा, और 1/u मींस इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो इसको कहते हैं, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। क्यों कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, उसका भी रीजन है, बिकॉज जो लेंस बनाने वाले होते हैं उनको फोकल लेंथ का क्लियर करना पड़ती है कि चश्मे की या किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी होना चाहिए, तो उसको रेडियस का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों सरफेस की रेडियस कितनी होना चाहिए, इसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है एयर टू ग्लास, इसका भी मेजरिंग करना पड़ती है, और जब ये सभी क्वांटिटी की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो फिर लेंस की फोकल लेंथ हमें फाइंड हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। अब जो थर्ड और फोर्थ है ना, इन दोनों का कंपैरिजन अगर कर दें तो कंपैरिजन करो, लेफ्ट साइड इक्वल है या राइट साइड इक्वल हो जाएगी, सो दैट वी कैन फाइंड 1/f इक्वल टू 1/v -1/, इट इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। इसको क्या कहते हैं बेटे,
ये लेंस फार्मूला है, और ऊपर वाला जो है ना इक्वेशन नंबर 4, तो उसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये फार्मूला दोनों लेंस के लिए सही है। मैंने आपको डायग्राम में एक का डायग्राम बनाया, बिकॉज समय की बहुत कमी है, इसलिए मैंने आपको एक ही डायग्राम क्लियर करा। आप चाहें तो जिस रूल्स को फॉलो मैंने कराया था, दोनों सरफेस के तो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे आप। पहले सरफेस ने ओ का इमेज कहाँ बनाया I1 ने, दूसरे ने कहाँ बनाया I ने। इसी तरह से आप कॉनकेव के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल यही रहेगी, कॉमन रहेगी। तो आप ये डायग्राम आपके लिए फाइनल है, आप इसी की हेल्प से ही पूरा सॉल्व करेंगे। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, इसको 100% मान के चलें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटे हम बात करते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। इंग्लिश में फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अपवर्तनांक का हमें फार्मूला फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म। तो इसके लिए हमें प्रिज्म का डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। प्रिज्म का ये प्रिंसिपल पार्ट है, आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म का प्रिंसिपल पार्ट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और प्रिज्म जिस मटेरियल से बनता है उसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स मींस अपवर्तनांक है बेटा कितना, म्यू है। अब एक प्रकाश की किरण है मोनोक्रोमेटिक रे, मतलब किसी एक कलर की, कोई भी कलर हो सकता है, रेड, वायलेट, ब्लू, कोई भी एक कलर है, किसी एक कलर की ये प्रकाश किरण है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक रे। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वर्णीय प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट सीधी जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना था बेटा, ऐसा सीधा, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे। अब रेयर टू डेंसर चाहिए तो नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। अगेन डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, एक नॉर्मल और बनेगा। अब क्या होगा बेटे, अवे हो जाएगी इस तरह से। पी क्यू इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड आर एस निर्गत किरण है, यानी कि इमर्जेंट रे। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको बता दिया मैंने। देन ये दोनों नॉर्मल है बेटा, एम एन ओ, एम ओ एक नॉर्मल है और एन ओ दूसरा नॉर्मल है। फर्स्ट जो सरफेस है इस पर एक रे आ रही है, इसका नाम क्या है, पी क्यू। फिर एक रे क्यू आर है और एक रे आर एस, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे मींस निर्गत किरण। अब उल्टा चले, अगर किरण यहां से आती, रे यहां से आती, तो बेटा अब ये सीधी चली जाती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल डेविएशन कितना हुआ। डेविएशन मतलब हिंदी वर्ड में से विचलन कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। तो एक डेविएशन तो यहाँ हुआ और एक डेविएशन यहाँ हुआ, ओवरऑल दो डेविएशन हुए, दो बार डेविएशन हुआ। तो टोटल डेविएशन कितना होगा, इसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4। एंगल 4 बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो एंगल है इन दोनों के सम होगा। सो दैट ये जो एंगल है बेटा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ अलग से लिख देता हूँ डेल्टा, यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ डेल्टा है। एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। अब ये हो जाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि रे एसी सरफेस पर आती तो यहाँ से एंगल को मेजर करते I2, फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, सो यहाँ हो जाएगा बेटा R1, और अगर इधर से आते तो ये हो जाता कितना, R2। अब आपको मालूम है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट मींस यदि ये एंगल I1 है तो ये पूरा I1 होगा। क्लियर करें फिर से, ये I1 है तो ये भी कितना होगा, I1, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, R1। तो रिमेनिंग एंगल बिकम, यहां पर जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं मैं I1 माइनस R1। सिमिलरली इधर क्या होगा बेटे, इधर क्या होगा, इस डेल्टा को मैंने बता दिया आपको, याद रखिए I2 माइनस R2 हो जाएगा। यहां से एंगल गया है जो ये अंदर वाला एंगल, ये यहां से मैं ले रहा हूं R2। अब कुछ और हम नंबर्स दे देते हैं, सपोज ये U है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 80 है सॉरी, U और ये T है। अब क्या होगा बेटे कि हम इसका स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं, लेट ABC इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द प्रिज्म। ABC क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, कैपिटल A, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब जिससे बना है प्रिज्म।
के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, जिसका हमें फार्मूला सॉल्व करना है, म्यू है। और PQ एक प्रकाश किरण है। PQ इज द मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द सरफेस AB एंड रिफ्रैक्टेड थ्रू QR एंड इमर्जेंट थ्रू RS। देन अब यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल डेल्टा से। डेल्टा को यदि आप रीडिंग करेंगे तो आएगा बेटा UTS। UTR भी पढ़ सकते हैं, UTS भी पढ़ सकते हैं। तो ये एंगल इन दोनों का सम होगा, एंगल UTS इक्वल टू, इसको मेजरिंग करें UTS बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं, एक ही बात है। सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, एंगल TQR प्लस इसको पढ़े बेटा तो TRQ हो जाएगा, एंगल TRQ। अब UTS को क्या लिखेंगे आप? UTS की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? डेल्टा। अब TQR की वैल्यू ऊपर अपने निकाल रखी है, I1 माइनस R1 एंड इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? I2 माइनस R2। अब आपको इसमें एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना है। आपने स्कूल में इसका प्रैक्टिकल किया होगा। मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह से R1 एंड R2 ये भी इक्वल होते हैं। सो दैट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 एंड I2 दोनों इक्वल होते हैं। इसको हमने I सपोज कर लिया। इसी प्रकार से R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं, इसको हमने R सपोज कर लिया। सो दैट डेल्टा के साथ में अब हमें डेल्टा में m लगाना पड़ेगा। m वाई बिकॉज मिनिमम। I1 के रिप्लेस में I आ जाएगा, R1 के रिप्लेस में R आ जाएगा, I माइनस R प्लस I माइनस R। अब इसको सोल्व कर लीजिए। I और I कितने होंगे? 2I एंड माइनस 2R। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब सिंपल मैथ्स का यूज करना है आपको। एक क्वाड्रिलेटरल आप लोग देख रहे हैं, AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल है। इनके एंगल को सम करना है क्वाड्रिलेटरल AQOR में, अर्थात चतुर्भुज। हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में मैंने बोल दिया। चतुर्भुज AQOR, इसमें सॉल्व करें, 4 एंगल का सम करेंगे। एंगल ए स्पेशल है, इसलिए इसमें एंगल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंगल, अब इधर का जो एंगल है इसको पढ़ेंगे तो AQO आएगा, एंगल AQO आएगा, प्लस इसको रीडिंग करें तो QOR आएगा, एंड ये बचा है बेटा AR बचा, एंगल A। और इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा? 360 आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ये दोनों स्पेशल एंगल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू 180 90 मिला के कितनी हो जाएगी? 180 90 प्लस 90 प्लस एंगल ARO इक्वल टू 360। बचा क्या? A प्लस एंगल ARO, और ये उधर जाकर ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो बचेगा कितना? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड बचता है ना बेटे। अब आप एक ट्रायंगल को देखें, QOR को। त्रिभुज QOR में 3 एंगल है, R1 R2 एंड O। एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल, एंड थर्ड एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? बेटे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। एंगल AQO ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू 90। एंगल ARO ये भी परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू भी 90। बचता क्या है यहाँ पर? एंगल QOR। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन थर्ड है इसमें भी बेटा QOR है, एंगल QOR। यहाँ से अपने पास बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 90, इसकी भी 90। बचा क्या है? यहाँ मैंने इसको मार्क कर दिया QOR। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, किस किस का? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से हमें क्या फाइंड होता है? एंगल R। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल है। R1 R2 की वैल्यू कितनी है? R। तो यहाँ R प्लस R हो जाएगा, ये प्लस QOR
इक्वल टू राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल होगी प्लस ए और एंगल क्यू ओ आर, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आर प्लस आर विल बी 2r इक्वल टू ए। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, वैल्यू हमें आर की फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा a बाई 2, इसको हम इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जैसे ही आई की वैल्यू फाइंड होगी तो आई एंड आर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम स्नेल्स फार्मूले में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं किसकी, आर की, बट हमारे पास 2r है तो हम डायरेक्ट 2r की वैल्यू पुट करेंगे, मींस डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस 2r की वैल्यू कितनी है, a। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, i की, तो इसको ट्रांसपोजिशन करना है, a प्लस डेल्टा m इक्वल टू i एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा i की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू है, r की। अब ये दोनों वैल्यू आपको पुट करना है, कहां पर पुट करना है, स्नेल्स फार्मूले में। स्नेल्स फार्मूला क्या है, स्नेल के नियम का प्रयोग करें, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, आर की वैल्यू कितनी है, a बाई 2, आई की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो देन म्यू इक्वल टू साइन आई की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 2। सो दैट ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें मिल गया, प्रिज्म के अपवर्तनांक मींस रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसके रिफ्लेक्शन का फार्मूला फाइंड हो गया। एक बार और इसको क्लियर करता हूं मैं कि ABC इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द प्रिज्म। अब एक हमने ले ली है मोनोक्रोमेटिक, मतलब किसी एक कलर की, ये आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है। एंगल यहाँ बना I1, इधर R1, यहाँ I2 और इधर क्या बना, R2 बना। प्रकाश की किरण को सीधे जाना था लेकिन विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अब यहाँ सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। यदि इसको पीछे की तरफ लाते हैं तो यह दोनों इस बिंदु पर मिलेंगी, तो इस तरह से ये पता चलेगा कि डेविएशन कितना हुआ, क्योंकि दो बार डेविएशन हुआ, एक यहाँ डेविएशन हुआ, एक यहाँ हुआ, ओवरऑल डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा हुआ, और यहीं से आपको फार्मूले को शुरू करना है। फिर कंडीशन अप्लाई करना है कि न्यूनतम विचलन में दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों को हमने सपोज कर लिया, इसको I और यहाँ पर R सपोज कर लिया। सो ये फार्मूला हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ मेष का यूज करना है, एक चतुर्भुज है AQOR, इसमें बेटे 4 एंगल हैं, ध्यान से एंगल लिखें, एंगल A प्लस एंगल AQO हो गया, प्लस एंगल ARO एंड फोर्थ इज QOR। इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब इसके रिप्लेस में आपको 90 रखना है, क्यों रखना है, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर 90। अगेन ये भी बेटा 90 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और बचा क्या, QOR 90 90 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल है QOR, इसमें 3 एंगल हैं, इन तीनों का सम करेंगे तो भी कितना आएगा, 180 आएगा। दोनों का कंपैरिजन कर देंगे और R1 R2 बिकॉज इक्वल है तो इसकी जगह हम R प्लस R2R लिख सकते हैं, QOR से QOR कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू जैसे ही a/2 हमें फाइंड होगी तो ये वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप डायरेक्ट 2R की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी a पुट कर देंगे, देन I की वैल्यू फाइंड होगी, और ये दोनों वैल्यू जब हम पुट करेंगे कहां पर, स्नेल्स फार्मूले में, तो ये हमारा फार्मूला फाइंड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। सो ये प्रिज्म में एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन और है, बट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा, इसी ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें आपको बताऊंगा मैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय और पार्थिव दूरदर्शी। तो उसके लिए एक वीडियो और आपको देखना पड़ेगा। सो देन प्रकाश की का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।